जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। जाति का विनाश के पिछले एपिसोड में हम इसके दूसरे टॉपिक को खत्म कर चुके हैं और आज के एपिसोड से हम इसके तीसरे टॉपिक को शुरू करेंगे, जो है आर्थिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार क्यों आवश्यक है। पिछले टॉपिक की तरह इस टॉपिक में भी डॉक्टर अंबेडकर बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और यदि आप अपने संसदीय प्रणाली के तहत 131 सांसदों को ध्यान में रखेंगे तो ये टॉपिक आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ। 3.1, मुझे अब सोशलिस्टों की ओर मुड़ने की इजाजत दीजिए। क्या समाजवादी सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को नजरअंदाज कर सकते हैं? भारत के समाजवादी यूरोप के अपने साथियों का अनुकरण करते हुए भारत के तथ्यों पर इतिहास की आर्थिक व्यवस्था को लागू करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली भारत के समाजवादियों टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल उन्होंने किया है और फुटनोट में उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अंबेडकर यहाँ उन वामपंथी समूहों की बात कर रहे हैं जो किसी न किसी रूप से मार्क्सवाद की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। तो मैं पहले भी कह चुकी हूं कि समाजवादी शब्द से यहाँ पर मतलब कम्युनिस्टों से है। वे प्रतिपादित करते हैं कि मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है, उसकी गतिविधियां और आकांक्षाएं आर्थिक तथ्यों से बंधी हैं और संपत्ति ही शक्ति का एकमात्र स्रोत है। तो अब वे बता रहे हैं कि कम्युनिस्ट की सोच है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म सब कुछ है। इसलिए वे शिक्षा देते हैं कि राजनीति और सामाजिक सुधार एक विराट भ्रम है और किसी भी अन्य सुधार से पहले जरूरी है कि संपत्ति की बराबरी लाकर आर्थिक सुधार किया जाए। तो अब कम्युनिस्टों की सोच भारतीय संदर्भों में फिट नहीं बैठती, इस बात को आगे डॉक्टर अंबेडकर इलाबोरेट कर रहे हैं। इन तीन तर्कों पर ही समाजवादियों की धारणा टिकी हुई है कि आर्थिक सुधार को दूसरे सभी सुधारों की तुलना में प्राथमिकता देनी चाहिए और इनमें से प्रत्येक तर्क पर बहस की जा सकती है। कोई जवाब दे सकता है कि आर्थिक प्रेरणा ही एकमात्र प्रेरणा नहीं है जो मनुष्य को संचालित करती है। आर्थिक शक्ति ही शक्ति का एकमात्र प्रकार है। हर मानव समाज का कोई भी विद्यार्थी स्वीकार नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि सोशियोलॉजी जो लोग पढ़ते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि खाली इकोनॉमिक रिफॉर्म हो जाने से, संपत्ति का बराबर का बंटवारा हो जाने के बावजूद भी जो सामाजिक समस्या है उसे सुलझाया नहीं जा सकता। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारे एक्स प्रेसिडेंट कोविंद हैं। वो एक ऐसा एग्जाम्पल बन चुके हैं, उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है खुद को लेकर जो हर कहीं फिट हो जाता है। तो उसके बारे में समझाने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझदार हैं। 3.2, किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति अक्सर अपने आप में शक्ति और सत्ता का स्रोत कैसे बन जाती है, यह उस प्रभाव से स्पष्ट है जो महात्मा लोग आम आदमी के मानस पर छोड़ते हैं। तो इससे बेहतरीन उदाहरण डॉक्टर अंबेडकर सामने नहीं रख सकते थे कि सोशल स्टेटस का क्या महत्व होता है, सोशल रिफॉर्म क्यों जरूरी है। उसके लिए वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। महात्मा से मतलब महात्मा गांधी से है यहाँ पर, कि उन्होंने अपने सोशल स्टेटस का इस्तेमाल किस तरीके से एक लार्जर पर्सपेक्टिव में किया है, एक बहुत बड़े जन समूह को अपने प्रभाव में लेने के लिए किया है। भारत में करोड़पति क्यों फूटी कौड़ी भी ना रहने वाले साधु और फकीरों की आज्ञा का पालन करते हैं? भारत के करोड़ों दरिद्र लोग क्यों अपने छोटे मोटे गहने बेचकर, जबकि उनके पास यही एकमात्र संपत्ति होती है, बनारस और मक्का जाते हैं? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वे हिंदू धर्म को ही खाली कटघरे में रख रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर उन्होंने सभी धर्मों को कटघरे में लिया है। तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात वे कह रहे हैं कि आपने देखा होगा, रतन जी भी अक्सर एग्जाम्पल देते हैं कि बचपन से ही सुनते आए हैं, एक दरिद्र गरीब ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण है, ठीक है, मान लेते हैं कि उसके पास संपत्ति नहीं है, लेकिन उसका सोशल स्टेटस क्या है? कोई शूद्र या अछूत या क्षत्रिय या बनिया कोई भी वर्ण से हो, वो उसके आगे नतमस्तक रहता है, सोशल स्टेटस में उसे सबसे ऊपर रखता है। तो यहां पर सीधा सीधा ये बात झुटलाई जा सकती है कि आर्थिक स्थिति का कोई महत्व नहीं है सोशल स्टेटस के सामने। तो इसीलिए सोशल रिफॉर्म की बात डॉक्टर अंबेडकर हमेशा पहले रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल्स को समझाने में मैं इनके साथ जस्टिस कर पा रही हूं इस किताब के साथ। तो वैसे कमेंट सेक्शन में जय भीम नमो बुद्धाय से थोड़ा आगे बढ़कर यदि आप इसको रखेंगे कि आपको ये समझ में आ रही है या नहीं, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा।
धर्म शक्ति का स्रोत है। इसके तमाम उदाहरण भारत के इतिहास में मिलते हैं, जहां जनसाधारण पर पंडों पुजारियों की पकड़ अक्सर मैजिस्ट्रेट से भी ज्यादा होती है, और जहां हर चीज यहां तक कि हड़ताल और चुनाव भी इतनी आसानी से एक धार्मिक मोड़ ले लेते हैं और इतनी ही आसानी से उन्हें एक धार्मिक मोड़ दिया जा सकता है। तो ये 1936 की बात डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे, लेकिन आप इसे आज के भारतीय संदर्भों में रख कर देख सकते हैं। जैसे कोविंद जी, संविधान उन्हें अधिकार देता है कि वो मंदिर के अंदर जा सकते हैं, लेकिन पंडे पुजारियों की ताकत इतनी ज्यादा है कि वो संविधान को भी सुपरसीड कर जाती है और वे उन्हें मंदिर प्रवेश से रोक लेते हैं। तो छोटी सी बात है, लेकिन काफी गंभीर डिस्कशन ये शुरू करती है, और हर चीज को जो धार्मिक मोड़ दे दिया जाता है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद तो छोड़िए, उसको तो एक किनारे कर दीजिए, काफी अरसा हो गया है उसको, 25 साल हो गए हैं उसको हुए। लेकिन यदि 2022 की हनुमान जयंती के ऊपर बात करें तो किस प्रकार एक धार्मिक जुलूस जो है धार्मिक उन्माद में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे हनुमान जयंती पर निकलने वाला जुलूस मस्जिद की छतों पर चढ़कर झंडा फहराता है, यह गैर जरूरी है। तो डॉक्टर अंबेडकर उस समय भी इन सब चीजों को बहुत अहमियत देकर यहां पर लिख रहे हैं। चलिए आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। 3.3 मनुष्य पर धर्म की शक्ति या सत्ता के एक और उदाहरण के रूप में रोम के प्लेबियंस का मामला लें। तो यहां पर अगेन प्लेबियंस की बात कर रहे हैं। तो पिछले में हम लोग पेट्रिशियन और प्लेबियंस को लेकर पूरी बहस पढ़ चुके हैं, और मैंने हर मुमकिन कोशिश करी थी आपको समझाने की। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो एक बार फिर वही उदाहरण यहां पर रख रहे हैं, और 131 सांसदों को यदि आप ध्यान में रखकर इस उदाहरण को सुनेंगे तो ये समझना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। मनुष्य पर धर्म की शक्ति या सत्ता के एक और उदाहरण के रूप में रोम के प्लेबियंस का मामला लें। यह इस मुद्दे पर बहुत अच्छी तरह प्रकाश डालता है कि प्लेबियंस ने रोमन गणराज्य के तहत सर्वोच्च कार्यपालिका में अपना हिस्सा हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिसके परिणाम स्वरूप कॉमिटिया सेंचुरियात, जो उन्हीं की असेंबली थी, द्वारा गठित एक पृथक मतदाता मंडल द्वारा निर्वाचित एक प्लेबियन काउंसिल उन्हें उपलब्ध हुआ। माफ कीजिएगा। तो ये कॉमिटिया सेंचुरियात क्या है ये देख लेते हैं। इसका लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लेकिन इसे सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर क्या बात कह रहे हैं। कॉमिटिया सेंचुरिया या सेंचुरी असेंबली मूल रूप से रोमन सेना की एक असेंबली थी, लेकिन जल्दी ही एक राजनीतिक असेंबली में बदल गई। तो सैन्य बल जो था वो राजनीतिक बल में बदल गया, और रोम के गणराज्य की 3 असेंबलियों में एक बन गई। रोम में नागरिक सेंचुरीज के समूहों में एकत्रित होते थे और लेजिस्लेटिव, निर्वाचन संबंधी और न्यायिक मामलों में मत देते थे। शुरुआती दिनों में सीनेट में प्रवेश का आधार केवल जन्म और पदवी से तय होता था। जैसे कि यहाँ पर पहले किसी को अधिकार नहीं था, अस्पृश्यों, अछूतों को वोट देने तक का अधिकार नहीं था। ये भी अंग्रेजी हुकूमत ने शुरू किया। तो वही बात यहाँ पर भी थी कि जन्म में जो एलीट क्लास के होते थे सिर्फ वही चुनाव लड़ सकते थे और उन्हीं को सारे अधिकार प्राप्त थे। इसके खिलाफ प्लेबियंस ने काफी संघर्ष किया अपने अधिकारों की मांग करते हुए। इसका परिणाम यह होता है कि केवल पेट्रिशियंस की चलती थी, यहां तक कि कॉमिटिया सेंचुरियात, जिसकी स्थापना 450 ईसा पूर्व में हुई थी, में भी प्रवेश केवल पेट्रियंस तक सीमित था और प्लेबियंस इससे दूर रखे गए थे। तो इसे आप जाति व्यवस्था के साथ जोड़कर भी बड़े आराम से समझ सकते हैं। कॉमिटिया सेंचुरियात ने प्लेबियंस को शामिल करने का निर्णय लिया। इसके बाद भी उनके संगठन और मतदान पद्धति में अमीरों की तुलना में गरीबों का प्रभाव कुछ ज्यादा कायम नहीं होने पाया। वो क्यों कायम नहीं होने पाया, वो पूरा एग्जाम्पल समेत डॉक्टर अंबेडकर यहां पर एक्सप्लेन करेंगे अब, लेकिन पहले ये फुटनोट कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा कि अंबेडकर कम्युनल अवार्ड से इसकी समानता को रेखांकित करते हैं, अंबेडकर इस बात को समझते हैं कि जाति के संदर्भ में अछूतों के मतदान के अधिकार की हालत प्लेबियंस के मतदान के अधिकार जैसी ही होगी। उनकी समझ उस वक्त भी बिल्कुल सटीक थी आज के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको लेकर, कि यदि पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिलेगा तो जो खाली मतदान का और चुनाव लड़ने का जो सामान्य अधिकार मिलेगा वो बिचौलियों को ऊपर उठा देगा। केवल सामान्य मतदान अधिकार जरूरी नहीं है कि उन्हें सशक्त बनाए। तो अब यहां पर फुटनोट खत्म होता है और लौटते हैं भाषण की तरफ।
वे अपना काउंसिल विद इन ब्रैकेट सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी इसीलिए चाहते थे कि उन्होंने महसूस किया कि पेट्रिशियंस काउंसिल प्रशासनिक कामकाज में प्लेबियंस के खिलाफ भेदभाव करते हैं। तो ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति है जैसे कि जातिवादी रवैया। स्पष्टतः उन्हें एक बड़ा लाभ प्राप्त हुआ था, क्योंकि रोम के रिपब्लिकन संविधान के तहत एक काउंसिल के पास दूसरे काउंसिल के काम को वीटो लगाकर रद्द करने का अधिकार था। तो जो कानून था वो तो बड़ा मजबूत बनाया था कि पेट्रिशियंस यदि कोई कानून लागू करना चाहते हैं तो प्लेबियंस का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसे अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करके, यदि उसे लगे कि प्लेबियंस के खिलाफ है या अप्रोप्रिएट नहीं है उनके लिए, उसको रद्द करवा सकता था अपनी वीटो पावर से। लेकिन उस रिप्रेजेंटेटिव को ही इतना कमजोर बना दिया गया कि उसकी वीटो पावर का कोई मतलब ही नहीं रह गया। किस तरह, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं वो 3.4। लेकिन क्या वास्तव में प्लेबियंस को कुछ हासिल हुआ? इस प्रश्न का उत्तर निश्चय ही नकारात्मक है। प्लेबियंस को कभी एक ऐसा प्लेबियन काउंसिल नहीं मिला जिसे एक मजबूत आदमी कहा जा सकता था और जो पेट्रिशियंस काउंसिल के प्रभाव से स्वतंत्र होकर काम कर सकता था। 131 सांसद, उनको ध्यान में रखिए। सामान्य प्रक्रिया में प्लेबियंस को एक मजबूत प्लेबियन काउंसिल मिल जाना चाहिए था, क्योंकि उनका चुनाव प्लेबियंस के एक अलग मतदाता मंडल द्वारा किया जाता था। प्रश्न यह है कि वे अपने काउंसिल के रूप में काम करने के लिए एक मजबूत प्लेबियन हासिल करने में क्यों विफल रहे। 3.5 इस सवाल का उत्तर यह उद्घाटित करता है कि धर्म आदमियों के दिमाग पर कितनी मजबूती से राज करता है। समस्त रोमन समुदाय के बीच यह एक स्वीकृत आस्था थी कि कोई भी सरकारी अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों पर तब तक अमल नहीं कर सकता जब तक डेल्फी की आकाशवाणी ना हो कि वह देवी को स्वीकार्य है। तो धर्म किस तरह आपको शिकंजे में रखता है, इसलिए उससे मुक्ति, अपने घर की सफाई बहुत जरूरी है। डेल्फी की देवी के मंदिर की व्यवस्था जिनके हाथ में थी वे सभी पुजारी पेट्रिशियंस थे। तो डेल्फी की देवी क्या थी? डेल्फी की देवी का रोम के राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान था। हालांकि डेल्फी का संबंध ग्रीक देवता अपोलो से है। एक परंपरागत मान्यता के तहत डेल्फी की देवी रोम के राजनीतिक मामलों में एक निर्णायक भूमिका अदा करती थी। तो जैसे यहाँ पर विद्या की देवी है, धन की देवी है, वैसे ही वहां पे राजनीति की देवी डेल्फी है। इसे इस तरीके से समझिए, जैसे हम लोग वहम पाले रहते हैं ना कि सरस्वती जो है हमें विद्या देंगी, जबकि सरस्वती तब भी थी जब हमारे पास विद्या नहीं थी। उन्होंने कभी कोशिश नहीं करी अछूतों को या स्पृश्यों को विद्या दिलाने की, लेकिन फिर भी हमारे मन में ये विचार बिठा दिया गया है कि वो विद्या की देवी है और हमें उन्हीं से सब कुछ मांगना चाहिए। तो वैसे ही राजनीतिक अधिकारों को लेकर वहां पर डेल्फी की देवी थी। इस बात का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेल्फी की देवी के नाम पर रोम के राजनीतिक मामलों में दखल देने वाले डेल्फी के मंदिर के पुजारी ही थे। यहां के पुजारी पेट्रिशियन ही होते थे। इसीलिए जब भी प्लेबियंस ने एक ऐसे काउंसिल का चुनाव किया जिसकी ख्याति एक मजबूत पार्टीमैन और पेट्रिशियंस की विरोधी की थी, अथवा भारत में इन दिनों प्रचलित शब्द का इस्तेमाल करें तो कम्युनल की थी, हमेशा यही आकाशवाणी हुई कि वे देवी को स्वीकार्य नहीं है। तो पेट्रिशियंस जो पुजारी थे, पुजारी वर्ग भी पेट्रिशियंस के बीच में से ही निकल कर आता था। वो हर बार ये कहकर खारिज कर देता था कि ये जो है राजनीति के लिए उपयुक्त आदमी नहीं है, प्लेबियंस को कोई और ढूंढकर लाना पड़ेगा। 3.6 लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्लेबियंस ने खुशी खुशी खुद को धोखा दिया, क्योंकि वे भी पेट्रिशियंस की तरह दृढ़ता से मानते थे कि कोई अधिकारी अपना कर्तव्य पालन शुरू करे, इसके पहले इस शर्त का पालन जरूरी है कि देवी की मंजूरी मिल जाए, यानी लोगों द्वारा उसका चुनाव पर्याप्त नहीं था। तो कितनी बड़ी बात वो यहां पर रख रहे हैं, कितना बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे हैं हम लोगों के सामने। इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। यदि प्लेबियंस ने दलील दी होती कि चुनाव पर्याप्त है और देवी द्वारा उनका अनुमोदन जरूरी नहीं है, तो वे उन राजनीतिक अधिकारों का पूरा फायदा उठाते जो उन्होंने प्राप्त किए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस तरह के मौकों पर वे एक नया उम्मीदवार चुनने के लिए राजी हो जाते थे जो उनके लिए कम उपयुक्त और देवी के लिए ज्यादा उपयुक्त था, और वे देवी के लिए ज्यादा था। इसका मतलब यह था कि पेट्रिशियंस के लिए ज्यादा उपयुक्त था। तो देवी को सामने रखकर, धर्म का बहाना बनाकर पेट्रिशियन पुजारी जो थे, और जो पेट्रिशियंस अपर क्लास थी, हायर क्लास थी, एलीट क्लास, वो अपने मन मुताबिक डिसीजन
बदलने पर प्लेबियंस को मजबूर कर दिया करती थी और प्लेबियंस को इस बात का पता भी नहीं चलता था। इसे बिल्कुल इसी तरह समझिए कि गांधी ने किस तरह स्पृश्यों को हरिजन बनाकर प्यार से फुसलाकर उन्हें उन्हीं के अधिकारों के खिलाफ खड़ा कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर उन्हें अपने नहीं लगते थे जितने गांधी लगते थे, क्योंकि वो उन्हें हरिजन बुलाते थे, भगवान के बच्चे। तो ये एग्जाम्पल समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। धर्म को छोड़ने के बजाय प्लेबियंस ने उस भौतिक लाभ को छोड़ दिया जिसके लिए उन्होंने कठोर संघर्ष किया था। क्या यह नहीं दिखाता कि धन की तुलना में धर्म शक्ति का उससे बड़ा नहीं तो उसके टक्कर का स्रोत हो सकता है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जिन अधिकारों को दिलाने के लिए सारी जिंदगी संघर्ष किया और सारी जिंदगी अपनी दांव पर लगा दी, वे जब मरे तो काफी बीमार हालत में थे। और हमारे समाज के लोगों को क्या उनकी इस कुर्बानी का कुछ रिस्पेक्ट करते हैं? अभी भी धर्म में, तीज त्योहारों में उलझे रहते हैं। तो यहां पर ये एपिसोड मैं खत्म करती हूं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी और तीसरे टॉपिक को ही हम कैरी ऑन करेंगे। लेकिन कमेंट सेक्शन में मैं जय भीम से पहले ये जानना चाहूंगी कि आपको ये समझ में आया या नहीं। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए। अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने घर की महिलाओं को इन सब बातों के बारे में जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद।